आज की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने फुल ब्लॉग मॉर्निंग से। और देखिए इतना सारा गुड़हल का फूल आजकल फूला हुआ है ना कि पूछिए मत। इतना भर भर के भगवान को चढ़ाने को मिलता है। और एकदम बस जैसे धूप लगेगी ना तो हल्का हल्का मुरझाने लगते हैं। उसके पहले तो सब ठीक ठाक रहते हैं। और हम लोग कहीं गए थे इसलिए हमने थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दिया है आपको दिखाने के लिए। और बढ़िया फूलों वाली थोड़ी सी अच्छी से मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आया इसलिए मैंने थोड़ी कैप्चर किया। और ये देखिए मछलियाँ ना बहुत बहुत लगी होती हैं, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो मैंने इसको भी थोड़ी सी कैप्चर कर लिया। और आते ही आपको दिखाने क्या लगी, गांव का जो पूरा देहाती जीवन है वो दिखाने लगी कि गांव में भाई इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तब जाके चीज़ें होती हैं। तो मैं आ गई थी थोड़ी टाइम पे ही आ गई थी तो देखा कि यहाँ थ्रेसरिंग का काम तो चल ही रहा था, मतलब गई और आ गई ऐसा था। तो ये वाला काम आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि जो लोग शहरों में बढ़िया अनाज खरीद के खा लेते हैं यार, यहाँ इतना ज़्यादा मेहनत करके डस्टिंग के में रह के और पूरा कूट काट के मेहनत करके ये समिति में बेचने के लिए जाएगा। फिर वहाँ से पता नहीं कितने लोग खरीदेंगे, उसका आटा बनेगा, मतलब कई माध्यम से लोगों तक पहुँचेगा। तो पहले तो किसान इतनी मेहनत करता है, मेहनत के बाद उसको प्रकृति द्वारा भी बहुत सारा दंडित किया जाता है। वो तो आपको पिछले ब्लॉग में हमने दिखा ही दिया है। और आज हमारे यहाँ बनेगी कटहल की सब्ज़ी, उसके लिए पूरे खड़े मसाले के मैं ग्राइंड करूँगी और इधर रख दिया है उबलने के लिए। आज बन रही है हमारे यहाँ कटहल की सब्ज़ी। तो हमने रेसिपी शेयर की हुई है पर पहली बार अभी मतलब फर्स्ट बार हमारे यहाँ बन रही है। और ये जो बाहर काम कर रहे हैं ना उन्हीं का था कि नहीं हमें कटहल की मसाले वाली ही सब्ज़ी खाना है। और आजकल ना हम सब लोग बहुत होशियार हो गए भैया, खाने पीने में सब माहिर है। तो हमने पूरा मसाला इकट्ठा कर लिया है, आपको दिखा ही देती वीडियो में, बोलूँगी क्या, जानते हैं सब लोग आप लोग। तो सब्ज़ी फुल फाइनल बन गई है और मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है कि कटहल की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो आज तो हमारे सिंपल बनी है, बेसन वाली नहीं बनी है। और उसको जैसे ही बन गया था तो एक इसमें टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं काफ़ी देर तक काम करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं बाहर आ गई हूँ खाना पीना बनने के बाद ये चेक करने के लिए कि क्या है ये लोग खाने पीने के, लेकिन पता चला कि अभी तो बहुत लंबा टाइम है, 12 बजे के लगभग खाएंगे। और बाहर से पूरा मतलब गेहूँ जैसे निकलता है वैसे लेके आते हैं और अंदर तक रखते हैं। और जो ये हमने इतने प्यार से गाड़ी वगैरह ख़रीद के रखा है हमारे घर वालों ने, तो पूरा का जो कलर लिया था उसका एकदम अपोजिट कलर हो गया है डस्ट की वजह से। अच्छी खासी गाड़ी का हुलिया बदल गया है यार, इतना ज़्यादा डस्ट हो रही है गाँव में इस समय कि कुछ मत पूछिए। अब उसको क्या वही बताना कि कितनी डस्ट हो रही है। धूप तो है नहीं कि आपको एकदम पूरा क्लियर दिखे, रात का सीन है। और आपको दिखा दूँ इसी लगे हाथ ना हमारे यहाँ गेहूँ की भी धुलाई चालू है। सब काम बहुत फटाफट होता है हमारे यहाँ। तो जो ये काम कर रहे हैं थ्रेसरिंग का वही ना यहाँ गेहूँ वगैरह धुलने का भी काम कर देते हैं। खाड़ी में बोलूँ तो कम से कम 6-7 खाड़ी एक दिन में धुल देते हैं, पूरा छत पे चढ़ा के पूरा फैला देंगे, 3-4 दिन तक ऐसे पड़ा रहेगा। और उसके बाद आ गए हम आपको रोटियां दिखाने के लिए कि देखिए चूल्हे में बनी है रोटी, ये बहुत सारी, ये सब खाएंगे और इनके लिए बाहर ये हम रख देंगे। ये सब फिर शाम को निकाल के भैया या कोई और सदस्य इनको खाने पीने के लिए व्यवस्थित रूप से देगा खाने पीना। ऐसा नहीं है कि हम खा के और सो जाएंगे, जब तक ये नहीं खाएंगे तो हम लोग भी उसके पहले खा तो लेते हैं, लेकिन इनकी पूरी व्यवस्था करने के बाद और इनको जितना खिलाएंगे पिलाएंगे पहनाएंगे उठाएंगे उतना अपने घर का काम करते हैं। और एकदम मतलब इनको सुबह से 3 बार खाना, चाय तो कम से कम 5-6 बार हो जाती है इनकी सबकी। और अब क्या हो रहा है, मैं आ गई हूँ रूम पे और बोले कि लेट खाएंगे तो हमें ये बोला गया कि तुम जाके सो जाओ और हम खाना पीना दे देंगे। तो ठीक है, घर के सदस्यों ने बोल दिया तो हम भी रूम पे आके सभी तकरीबन अपने अपने रूम पे चले गए हैं। भैया बोले मैं दे दूँगा क्योंकि ये लोग देर तक जगेंगे, भैया पापा लोग देर तक जगेंगे, ये लोग इनके साथ साथ ही रहते हैं, बाहर बैठ के देखना होता है। और आपको क्या बताऊँ, लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या गाँव में है कि लाइट ना 5 मिनट रहती है तो 10 मिनट गायब रहती है। और दिन में तो देखिए इतनी धूप होती है तो किसी की बस की बात नहीं होती है। रात में धीरे धीरे आराम से काम करना, एकाएक कर भी नहीं सकते हैं, इंसान है, इतना ज़्यादा मशीन गर्म हो जाती है। तो इंसान तो आप भी समझ सकते हो कि इतनी कैपेसिटी शायद सबके अंदर नहीं होती कि चीज़ों को इतना एकदम सिर पे उठा लेना। तो यही सारा कुछ आजकल हाल चल रहा है। और गांव में जो ये देहात में जो ये सारा कुछ हो रहा है ना, आप लोग बैठे बैठे मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए कि यहाँ कैसे कैसे कितनी मशक्क़त होती है। और हमारे यहाँ बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ 200 से 250 के लगभग गेहूँ होता है, तो इसके लिए थोड़ी टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा।
और देखिए कब तक डस्ट में रहना पड़ता है, मतलब कम से कम 15 से 20 दिन तो मान के ही चलिए। और अगर लाइट ना रही तो लंबे समय 1 महीने तक भी हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।